आप सभी को ओम। आज हम बात करने वाले हैं त्रिदोषों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण दोष जिसे हम जनरली जानते हैं पित्त दोष के नाम से। पित्त दोष के कार्य, फंक्शन और इसके बॉडी में लोकेशन, और अगर बॉडी में एग्रीवेट हो जाए तो इसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू योगा, नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि दोष होता क्या है आयुर्वेद के अनुसार। तो माधव निधान में एक बहुत ही अच्छा श्लोक मिलता है जिसमें बताया गया है, प्रकृति आरंभकत्वे स्वतंत्रेण दुष्टि कर्तृत्वम दोषत्वम। अर्थात जो प्रकृति में आरंभ से उपस्थित हो एवं शरीर एवं मन को दूषित रखने की क्षमता रखता हो वो है दोष। दोष कितने प्रकार के होते हैं तो आयुर्वेद में उसके लिए भी एक श्लोक मिलता है वाग्भट जी के अनुसार, वायु पित्तम कफश्य इति त्रयो दोषा समासतः। अर्थात दोष 3 प्रकार के होते हैं, वात, पित्त और कफ, जिसमें से आज हम बात करने वाले हैं पित्त दोष के बारे में। वात दोष के ऊपर ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पित्त दोष के बारे में। तो सबसे पहले इसके परिचय के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आयुर्वेद में एक बहुत ही अच्छा श्लोक मिलता है जिसमें बताया गया है, ताप्यति इति पित्तम। अर्थात जो शरीर को तप प्रदान करे एवं शरीर में हॉर्मोन्स एवं डाइजेस्टिव जूसेस जो सेक्रीट होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, उनको कंट्रोल करने की क्षमता रखता हो वो है पित्त दोष। पित्त दोष हमारे जो भी हम चीज़ें एक्चुअली ग्रहण कर रहे हैं, फल और जो भी चीज़ें हम अनाज के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, उनको शरीर के तत्वों के रूप में चेंज करने का कार्य ये दोष करता है। ये हमारे शरीर में उत्साह, हर्ष, उल्लास, ये सभी चीज़ों को भी कंट्रोल करता है। इसके बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो आयुर्वेद में बताया गया है, पित्तम आग्नेयम। अर्थात इसमें कंटेन होता है अग्नि महाभूत, जो कि डायरेक्टली अटैच होता है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ और कंट्रोल करता है हमारे डाइजेशन को। अब हम बात करेंगे एक्चुअली इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो अष्टांग हृदय में एक श्लोक मिलता है जिसको इसमें एक्सप्लेन किया गया है। इसमें बताया गया है, पित्तम स्नेहम तीक्ष्णम ऊष्णम लघु विश्रम स्रवम द्रवम। चलिए श्लोक को समझते हैं। इसमें पहले बताया गया है पित्तम स्नेहम तीक्ष्णम। स्नेहम का अर्थ यहाँ पे है कि जो स्किन टाइप आपको मिलेगी पित्त दोष में वो जनरली ऑयली होती है। स्नेहम के बाद है तीक्ष्णम। तीक्ष्णम में जनरली आप प्रॉपर्टी देखेंगे पित्त दोष वाले में कि वो शीघ्र कार्य करने वाले होते हैं। ऊष्णम लघु, ऊष्णम का अर्थ यहाँ बताया गया है कि जो बॉडी टाइप होती है उसमें टेम्परेचर जनरली हाई होता है एज़ कम्पेयर टू अदर दोषास। उसके बाद बताया गया है लघु यानी लाइट। उनकी जो बॉडी वेट होती है वो जनरली आपको लाइट फील होगी एज़ कम्पेयर टू अदर दोषास जो जनरली वात और कफ में हमें देखा जाता है। इसके बाद श्लोक में एक्सप्लेन किया गया है, विष्णम श्रवम द्रवम। विष्णम अर्थात यहाँ पे बॉडी टाइप में दुर्गंध युक्त बताया गया है जिसमें कुछ एक स्मेल रिसीव होगा बॉडी से। श्रवम द्रवम, श्रवम का अर्थ यहाँ पे बताया गया है कि उनके पास इन्फ्लुएंसिंग पावर होती है कि अपने वॉइस से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एवं द्रवम, द्रवम का अर्थ यहाँ बताया गया है कि उनमें वाटर एलिमेंट ज़्यादा होता है, इसलिए एक्सेस स्वेट उनकी बॉडी से रिलीज होता है, इसलिए बॉडी दुर्गंध युक्त भी होती है। पित्त दोष के लोकेशन के बारे में बात करें तो अष्टांग हृदय में इसके लिए भी एक श्लोक मिलता है जिसमें एक्सप्लेन किया गया है, नाभिर अमाशय स्वेदो लसिका रुधिरम रस हृक स्पर्शनम च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषतः। जिसमें बताया गया है कि इसके जो लोकेशन होते हैं उसमें सबसे पहला जो लोकेशन होता है वो बताया गया है नाभि यानी ड्यूडेनम एरिया। नेक्स्ट जो लोकेशन इसमें बताया गया है वो है अमाशय यानी स्टमक एरिया। नेक्स्ट जो बताया गया है उसमें वो है स्वेदो यानी स्वेट, रसिका यानी हमारा जो लिम्फ है, और रस यानी कि हमारा रक्त, और हमारे आइज़ एरिया और स्किन एरिया में इसका लोकेशन मिलता है हमें। तो ये सारे लोकेशंस हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें सबसे जो मेन यानी विशेष लोकेशन है वो है हमारा नाभि अर्थात ड्यूडेनम एरिया, जहाँ पे एक्चुअली पित्त दोष एग्रीगेट ज़्यादा अमाउंट में होता है। अब हम बात करेंगे कि पित्त कितने प्रकार के होते हैं। तो अष्टांग हृदय में उसके लिए भी एक श्लोक मिलता है जिसमें एक्सप्लेन किया गया है, पाचक, रंजक, साधक, आलोचक, भ्राजक, भेदय पित्तम। अर्थात पित्त 5 प्रकार के होते हैं। जो सबसे पहला है वो है पाचक, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि हमारे पाचन में हेल्पफुल है यानी हमें डाइजेशन में हेल्पफुल है। जो नेक्स्ट पित्त है वो है रंजक यानी कि जो लोकेटेड होता है हमारे स्टमक एरिया में और हमारे रस धातु फॉर्मेशन में हेल्पफुल है यानी ब्लड फॉर्मेशन में हेल्पफुल है। नेक्स्ट जो पित्त है वो है साधक यानी लोकेटेड हमारे हार्ट एरियाज़ में और ये हमारे बुद्धि और मेधा शक्ति को बढ़ाने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट जो पित्त हम बात करने वाले हैं वो है साधक के बाद जो पित्त आने वाला है जनरली हमारा वो है आलोचक। आलोचक जनरली लोकेटेड है हमारे आइज़ एरिया में और ये हमारे दृष्टि में मदद करता है। जो लास्ट पित्त है यानी 5th टाइप ऑफ पित्त वो है हमारा भ्राजक। भ्राजक जो जनरली है वो लोकेटेड हमारे स्किन एरियाज़ में और हमारी त्वचा को प्रकाशित करने का काम करता है।
पित्त दोष के डिटेल के बाद अब हम डिस्कस करेंगे इसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू योगा, नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा। अगर बॉडी में किसी भी कंडीशन में एग्रीवेट हो जाए तो उसे हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं नेचुरली। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी डाइट का काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंस बताया गया है आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी में। जो पेशेंट एक्चुअली सफ़र कर रहा होता है पित्त दोष से, उसकी बॉडी होती है लाइट वेट, तो उसे हमें एक बैलेंस स्टैंडिंग डाइट देनी होती है जो जनरली कूल होनी चाहिए, विदाउट एक्सेसिव स्पाइसेस, विद एडिकेट अमाउंट ऑफ रॉ फूड एंड जूसेस उसमें इंक्लूड होने चाहिए, यानी कच्चे फूड्स का उसमें काफ़ी अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए और उसमें हाई अमाउंट ऑफ जूसेस को हमें इंक्लूड करना है। इसके बाद जो फूड्स जनरली जो एंटी पित्त फूड जो जनरली पेशेंट को देते हैं वो उसमें सबसे इंपॉर्टेंस है एवोकाडो, कोकोनट और मेलन, बेरीज और कुछ अदर फूड्स जैसे कि फ्लैक्स सीड और योगर्ट। ये काफ़ी अच्छे बेस्ट फूड माने गए हैं पित्त दोष को बैलेंस करने के लिए। अब हम बात करेंगे कुछ हर्ब्स के बारे में। सबसे पहले डाइजेस्टिव हर्ब्स के बारे में बात करें तो उसमें एलोवेरा और हर्ब रूट्स का काफ़ी अच्छा यूज़ बताया गया है पित्त दोष को बैलेंस करने के लिए। कुछ एलिमिनेटिव हर्ब्स के बारे में बात करें तो इसमें हमें जनरली अपने किचन में ही दिख जाएंगे हर्ब्स जैसे कोरिएंडर, क्यूमिन, मिंट। ये सारे हर्ब्स जो हैं वो एक कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं, इसलिए ये पित्त दोष को बैलेंस करने में काफ़ी हेल्पफुल है। अब हम बात करेंगे कुछ एनर्जेटिक हर्ब्स के बारे में जो पित्त दोष के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे कि शतावरी, आम्लकी, गुडुचि। ये सब एक एनर्जेटिक हर्ब्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं पित्त दोष में जब एग्रीवेट हो जाए। और कुछ कामिंग हर्ब्स यानी कि माइंड को काम रखने के लिए भी हम कुछ हर्ब्स पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, जैसे ब्राह्मी और शतावरी हो गया, इस तरह के कुछ हम हर्ब्स उसे प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं एंटी पित्त थेरेपी के रूप में हम यूज़ करते हैं ऑयल एंड मसाज का, जिसमें हम कुछ कूलिंग इफेक्ट वाले ऑयल यूज़ करते हैं सच एज कोकोनट, सनफ्लावर और घी, जिनके काफ़ी कूलिंग इफेक्ट देखने को हमें मिलते हैं। उसको हम अप्लाई करते हैं ऑन द एरिया सच एज हेड, फोरहेड और हर्ट रीजन में उन्हें अप्लाई करते हैं। और कुछ मेडिकेटेड ऑयल सच एज ब्राह्मी और भृंगराज का हम यूज़ करते हैं क्योंकि इनके कूलिंग इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो पित्त दोष से सफ़र पेशेंट होता है वो जनरली ऑलरेडी उनकी बॉडी टाइप जो होती है वो हॉट होती है, तो इसलिए हम उन्हें कुछ कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करने के लिए ऑयल यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे क्रोमोथेरेपी का यूज़ हम करते हैं नेचुरोपैथी में, जो कि काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट के रूप में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम यूज़ करते हैं नेचुरोपैथी में, जिसमें हम जनरली पेशेंट को कुछ कूलिंग इफेक्ट वाले कलर यूज़ करते हैं, जैसे वाइट, ब्लू और ग्रीन। जनरली लाइट कलर्स होते हैं, हमें ब्राइट कलर्स अवॉइड करने हैं और कुछ डार्कर कलर को भी अवॉइड करना है। क्रोमोथेरेपी का काफ़ी अच्छा इफेक्ट देखा गया है नेचुरोपैथी में। इसके बाद हम बात करेंगे पित्त दोष को बैलेंस करने के लिए हम यूज़ करते हैं योगा। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू योगा बात करेंगे, जिसमें सबसे बेस्ट आसन माने गए फॉर कूलिंग एंड कामिंग इफेक्ट के लिए मर्जारी आसन, सर्वांग आसन और तितली आसन एंड ब्रिज पोज। ये सारे जो पोजेज और योगा के आसन से मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे बेस्ट आसन माने गए हैं पित्त दोष को बैलेंस करने के लिए। और कुछ कामिंग प्राणायाम भी हम योगा में प्रेफर करते हैं पेशेंट को, सच एज शीतली प्राणायाम एंड प्राणायाम विद ओम चैंटिंग। ये इसका अच्छा इफेक्ट देखा गया है माइंड को एक्चुअली काम करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे योगा में एक्चुअली जो हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं वो है कुछ मेडिटेशन सच एज विपासना, हम पेशेंट को प्रेफर करते हैं। अब हम बात करेंगे एक्चुअली योगा के बाद लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस पेशेंट में क्या कर सकते हैं। सबसे पहले पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए एक्सपोजर टू सनलाइट को रिड्यूस करना चाहिए और एक्सपोजर टू मून लाइट इंक्रीज करनी चाहिए। जी हाँ, क्योंकि सनलाइट के एक्सपोजर से हमारी बॉडी टाइप अफेक्ट हो सकती है, सच एज पित्त दोष से जो सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी टाइप ऑलरेडी हॉट होती है तो सनलाइट एक हीट प्रोवाइड करते हैं, इससे पेशेंट अफेक्ट हो सकता है। उसे मून लाइट यानी कूल इफेक्ट प्रोवाइड करना है, इसलिए हम मून लाइट का उसे एक्सपोजर इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट अपने फूड में भी उसे कुछ हॉट फूड रिड्यूस करना है जिनका नेचर हॉट हो ऑलरेडी, और स्पाइसेस को रिड्यूस करना है। ये कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस आप कर सकते हैं। और वाटर और कूल एयर का इंटेक भी पेशेंट को इंक्रीज करना है। ये सारे आप चेंजेस पेशेंट में कर सकते हैं जो पित्त दोष को सफ़र कर रहे हैं। अपने दोष को पहचानिए और इसके ट्रीटमेंट को ट्रीट करिए एक्चुअली नेचुरली। लास्ट में ये वीडियो एक मैसेज के साथ एंड करना चाहूँगा, जैसा कि आज मदर्स डे है तो ये मैसेज के साथ एक्चुअली ये वीडियो एंड करना चाहूँगा कि जैसा कि आप जानते हैं प्रकृति हमारी माँ के समान है, जो निरंतर बिना निस्वार्थ भाव से हमें कुछ न कुछ प्रदान करती है। इसलिए हमें प्रकृति को बचाना है और जुड़े रहिए प्राकृतिक चिकित्सा के साथ। इसी के साथ धन्यवाद एवं जय हिंद।